भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थितायाचार्या दिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयादका पञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सरस शान्ति सुदारस सागरं शुचितरं गुणरत्नमाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। प्रभु पाशक हो महावीर कहो दोनों ही मंगलकारी हैं। प्रभु पाशक हो महावीर कहो दोनों ही मंगलकारी, दोनों ही मंगलकारी है, दोनों ही साताकारी है, दोनों ही मंगलकारी है, दोनों ही साताकारी है। दुनिया के देवी देव सभी इनके ही चरण पुजारी है। दुनिया के देवी देव सभी इनके ही चरण पुजारी है। एक अश्वसन के नंदा है, एक सिद्धारथ कुल चंदा है। एक अश्वसेन के नंदा है, एक सिद्धारथ कुल चंदा है। एक वाराणसी में जन्म लिया, एक क्षत्रिय कुल अवतारी है। प्रभु पाश कहो महावीर कहो दोनों ही मंगलकारी है। एक वामा के प्यारे हैं, एक त्रिशला लाल दुलारे है। एक वामा के प्यारे हैं, एक त्रिशला लाल दुलारे
एक शिखर जी पर मोक्ष गए, एक पावापुरी के प्यारे हैं। प्रभु पाश कहो महावीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं, दोनों ही मंगल है, दोनों ही सातकारी हैं। प्रभु पाश कहो महावीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। एक जलता नाग बचाया है, एक विषधर नाग तिराया है। एक जलता नाग बचाया है, एक विषधर नाग तिराया है। एक कमठ का मान हरा प्या है, एक सती चंदनाचारी है। प्रभु पाश कहो महावीर कहो, दोनों ही मंगलकारी हैं। एक ध्यान में कष्ट सहे भारी, एक पाँच एक कठिन तपस्या तन धारी। एक ध्यान में कष्ट सहे भारी, एक कठिन तपस्या तन धारी। एक चार व्रतों के बालक है, एक चाच महाव्रतधारी है। एक चार व्रतों के पालक है, एक पाँच महाव्रतधारी है। प्रभु पाश कहो महावीर कहो, दोनों ही मंगलकारी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर, अहिंसा के अवतार, विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरगर केसरी मिश्री महाराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, अभी आपने और हमने प्रभु पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी की प्रार्थना गाई, भगवान के नाम का स्मरण किया, उनके कुल गोत्र माता पिता के नाम का स्मरण किया और कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के नाम का स्मरण करने से उनके माता पिता, उनके कुल, उनके गोत्र और उनके गुण करने से जीव कर्मों की कोडी खपावे और उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करे। ये हमारे भगवान महावीर का और जैन सिद्धांत का यह एक अटल सिद्धांत है जो 3 काल में भी बदलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, हमारा मन, हमारी आत्मा संसार के अंदर भटक रही है अनादि काल से और हम अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए यानी सारे प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
प्रयास कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाह कर रहे हैं। लेकिन एक ज्ञानी ने क्या कहा? ज्ञानी ने कहा 7 स्वर्ग आसमान में और भटकत है मन मूढ़। 7 स्वर्ग आसमान में और भटकत है मन मूढ़, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। क्या बात कही है ज्ञानियों ने कि तो 7 स्वर्ग में चला जाए और आसमान के ठेठ ऊपर तक चला जाए और यह मन भटकता रहता है चारों तरफ, लेकिन भगवान कहीं पर खोए नहीं है। मारवाड़ी में कहता कि भगवान कटी गम्या को नहीं है। कई मनुष्य तो कभी कभी खो सकता है, रास्ता भूल सकता है, भटक सकता है, लेकिन भगवान कहीं भी खोने वाले नहीं है। खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। कहाँ ढूंढना? इसी महल में, यानी इसी आत्मा रूपी महल के अंदर ढूंढना है और अच्छी तरह से ढूंढना है, श्रद्धा पूर्वक ढूंढना है, विश्वास के साथ में ढूंढना है, तो वो अवश्य ही मिलेगा। और जिसका विश्वास पक्का है, जिसकी श्रद्धा पक्की है, जिसकी आस्था पक्की है, उनका दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर बड़ी सुंदर बात कही, अरे जिस पर कृपा राम की होई उस पर कृपा करे सबको। जिस पर कृपा राम की होई उस पर कृपा करे सबको। क्या कहा कि जिस पर कृपा राम की हुई, जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो ये दुनिया तो अपने आप ही कृपालु बन जाती है। भगवान की कृपा हो जाए तो उस पर कृपा करे सब कोई। उस पर तो सारा जगत कृपा करने के लिए तैयार बैठा है। हम राम को मना लें। किसको मना लें? राम को मना लें, हम अपने भगवान को मना लें आस्था और विश्वास के साथ में। और जिन्होंने बंधुओं इन आस्था और विश्वास के साथ में अपने नाम को, अपने भगवान को मनाया है, उनके बेड़े पार हुए हैं। आज आपके सामने एक कथानक आएगा जो बहुत पुराना है। विक्रम संवत 1472। विक्रम संवत, हाँ, और अब क्या चल रहा है? विक्रम संवत 2081। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। तो बहुत काल बीत गया, कई युग बीत गए और शताब्दियां के ऊपर शताब्दियां बीत गई। लेकिन इस कलयुग के अंदर 5वें आरे की बात है। यह कौन से आरे की? हाँ, इस कलयुग के अंदर और इस लीला धाम पर 15वीं शताब्दी में जोधपुर की दक्षिण दिशा में, जोधपुर मारवाड़ कि दक्षिण दिशा में एक सिरोही नाम का नगर है। माउंट आबू जाते हैं तो सिरोही आता है। और आप कहीं माउंट आबू देलवाड़ा मंदिर गए हो राजस्थान से तो आपको सिरोही जरूर बीच में पड़ा होगा। और सिरोही के नैऋत्य कोण में, सिरोही नगर के नैऋत्य कोण के अंदर एक अरहटवाड़ा नाम का गांव है। और उस गांव में एक हेमाशाह नाम के बहुत बड़े सेठ, नगर सेठ ओसवाल दत्तरी वहां पर निवास करते थे। और उनके घर के अंदर भगवती जोगमाया पद्मावती की बड़ी कृपा थी। किसकी? पद्मावती की बड़ी कृपा थी। और जिनके वरदान सो उनके घर के अंदर महान चमत्कारी अवतारी वीर लोकासा भगवान के रूप में, एक पुत्र के रूप में वहाँ पर पैदा होते हैं। और उनका यहाँ पर गुणगान किया है वीर लोकासा का। किनका किया है? हाँ, पूरी मारवाड़ी भाषाएं हो, मैं आपको हिंदी कर रही हूँ, बाकी ये लिखा किसमें है? हाँ, उणारो ओ छोटो जस रसो बनायो हो, कवि कह रहा है।
उणारो छोटो सो जस रासो बनायो हूँ सो सारा प्रेम सु गाईजो ने भक्ति और प्रेम बढ़ाईजो। आस्था पक्की राखो तो आप दाव टल जसी। आस्था पक्की रखो तो आप दाव टल जासी ने फिर आत्मारो कल्याण भी हो जासी। इनमें किनी तरेरी मीन मेक नहीं है। घना घना नणा हाजर नाजर पर्चा देखिया जनेज विनारो नाम लोका सा राख्यो। खई राख्यो। हाँ, यह एक श्रावक जी की जोड़ी हुई है। किसकी? हाँ, और श्रावक जी भी हमारे जोधपुर के ही थे। गिसूलाल जी लोटा कौन है? हाँ, और गिसूलाल जी लोटा भी एक अलग ही प्रकार के विलक्षण पुरुष थे। और पूरा मारवाड़ी में बोलने वाले, मारवाड़ी में लिखा है उन्होंने। और बंधुओं, उन्होंने क्या लिखा? ये वीर लोकाशा के जीवन जो उन्होंने सुना है भगवान यानी किसी संतों से, साधु संतों से, महापुरुषों से, उनके अनुरूप उन्होंने ये कहानी यानी कथा लिखी है और पूरी मारवाड़ी भाषा के अंदर। और गिसूलाल जी लोटा मर्दर केसरी के परम भक्त। और वो जब कभी भी आते बाबू जी के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने आवे ने माइक माटे गिसूलाल जी लोटा नहीं आवे तो काम ही नहीं बढ़े। ऐसी उनकी खूबी थी। तो हम सबसे पहले लोकाशा के क्या करेंगे? हाँ, खम्मा 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 मारा वीर लोका साहन। खम्मा 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 मारा वीर लोका साहन। अरे जय नरी ज्योति जगाई जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोका साहन। मरुदर रे दखण में भाई शहर शिरो हे अरहट वाड़ो गाँव जिन रे पासे जियो है माँ शाह जारे घर में गणी माँ यादो जाति में मानी जय गुण राशे जियो। खमा 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 मर वीर लोका शाहन जय नरी ज्योति जगाई जियो। मुर्दर देश मारवाड़ की धरती पर सिरोही गांव, सिरोही शहर के अरहटवाड़ा नाम का गांव और जोधपुर के दक्षिण दिशा के अंदर हेमाशाह नाम के एक भले सेठ बड़े ही, जिसके घर में माया की कोई कमी नहीं थी और गुणवान और पतिव्रता स्त्रियों के उचित गुणों से परिपूर्ण गंगा नाम की पत्नी का नाम क्या है? गंगा। और पतिव्रता धर्म की रागी, धर्म की अनुरागी। क्योंकि बंधुओं, माता पिता धर्मानुरागी हो और कल्याण की भावना रखने वाले हो, उनकी संतान ही धर्मात्मा के रूप में पैदा होती हैं। और फिर लोकाशा ने तो वो करके दिखाया जो स्थानकवासी संप्रदाय समाज उनके उपकार को कभी भुलाने वाली नहीं है। तो ऐसे उन महान माता पिता की महान संतान के रूप में जन्म लिया लोकचंद जी ने। और सारा जगत यानी नगर, पूरा परिवार और गांव बहुत ही सराहना करने लगा। कातिरी पूनम संवत 1472 स्वर्गा सो उतरिया अवतारी जियो। ठमक ठमक चाली लागे गणीवा अली जन देख देख मोहे नर नारी जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहन जय नरी ज्योति जगाई जियो। कार्तिक की पूनम विक्रम संवत
यानी 1472 में उनका जन्म हुआ। वो स्वर्ग से आत्मा उतरी और हेमाशा के घर में और उनकी पत्नी गंगा की कूख से जन्म लिया और उनका बाल महोत्सव, जन्म महोत्सव मनाया गया। परिवार में खुशियां हुई और धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, ठमक ठमक चाली से चलने लगा और माता पिता, परिवार और मोहल्ले वालों का मन मोहने लगा। कभी कभी बालक की पुनवानी जोरदार होती है तो उस बालक को सभी के मन को भाने वाला बन जाता है। जैसे श्री कृष्ण का नाम आता है। श्री कृष्ण जो बाल्य अवस्था के अंदर थे तो पूरे गोकुल के लाडले थे, सभी गोप और गोपियों के लाडले थे, माता पिता के भी लाडले थे। और बंधुओं, एक बहुत बड़ी विशेषता है, कृष्ण का जवानी का फोटो देख लो, बचपन का देख लो, किशोर अवस्था का देख लो, कोई भी देख लो, हर एक मोहनी छवि है। हर एक फोटो में, चित्र में उनका मनमोहन चेहरा। और आज किसी बालक को आप कृष्ण के रूप में बना लो तो वो बालक भी क्या दिखने लगता है, बड़ा सुहाना लगता है। तो बालक बड़ा हो रहा है, लोकचंद जी बड़े हो रहे हैं और खेलने की उम्र, पहला पर्चा खेलने की उम्र में दे दिया लोकाशाह ने। तो खेलने की उम्र 5 साल 7 साल की उम्र रही होगी और बच्चों के साथ में बांसवाड़ी मोहल्ले के अंदर खेल रहे थे और बच्चे सभी मिलकर के ऐसा खेल खेल रहे थे मस्त होकर के कि किसी को उस खेल में कितना समय गया पता नहीं लगा। लेकिन एक बालक, जो उन बालकों की टोली के अंदर एक बालक था जिसकी माँ कुएं में से पानी लाने के लिए घर से निकली जा रही थी और माँ को जाते हुए देखा बालक ने और बालक हट करने लगा कि मैं भी साथ में चलूँगा। और माँ ने कहा नहीं, साथ में नहीं चलना, तू यहाँ पर खेल। बहुत कहा खेल, लेकिन वो जिद्दी करने लगा तो माँ ने उनको यानी थोड़ा जोर से चिल्ला करके उनको एक प्रकार से उनको उपलम दिया या उनको डराया, धमकाया। तो वो बच्चा रोने लग गया। क्या करने लगा? रोने लग गया। और उनको रोता हुआ देखकर और उनको ऐसी स्थिति में देखकर लोकचंद जी के मन के अंदर दया आ गई, क्योंकि इस चौपाई का नाम ही है दयारो दीवो। क्या नाम है? दयारो दीवो। तो उनको दया आई और दया आई, उन्होंने क्या कहा? अरे आव आव बालूड़ा तुम्हारे पास, आई जाधन मिठोड़ी मिसरी डड़ी देओ जियो। दौड़ दौड़ बालूड़ो आयो जट पास में, जद धूड़ ढगड़ियो उठायो जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोकाशाह ने, जय नरी ज्योति जगाई जियो। लोकचंद जी ने कहा कि मेरे पास आजा मेरे दोस्त, मेरे पास में आ, रो मत, मैं तुम्हें मिश्री की डली दूं। जैसे बच्चा रोता है तो आजकल क्या कहते हैं? आओ तेने चॉकलेट दूँ, आ तेने टॉफी दूँ, और बच्चा रोने से बंद हो जाता है। और उस समय चॉकलेटें नहीं थी, संवत 1472 की बात है, चॉकलेटें नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मिश्री की डली दूँ, और मिश्री की डली। बच्चा आया पास में, वहाँ पर कोई मिश्री थी नहीं, मिश्री नहीं थी। और मिश्री देने के लिए उन्होंने मिट्टी में हाथ डाला, न धूड़ रो डिगड़ियों उठाए। पूरी मारवाड़ी है, डिगड़ियर मतलब ढेला। हाँ, धूड़ का ढेला उठाया और उठा करके उन बच्चे के क्या दिया? हाथ में। और चमत्कार हो गया। क्या हो गया? हाँ, अरे रोबतड़ा रे बालूड़ा रे हाथ माई सौंपियो वा बीकानेरी मिसरी बनगी जियो। सारा ही टाबरिया मिल मिसरी जी मांगे तो मिसरी दिया टोली सारी हंसगी जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोकाशाह ने, जय नरी ज्योति जगाई जियो।
उस बालक के हाथ में वो धूड़ का ढेला रखा और रखते ही मिश्री बन गई। कौन सी मिश्री? बीकानेर वाली मिश्री। बीकानेर की मिश्री प्रसिद्ध है और बीकानेर वाली मिश्री बन गई और उनको मिश्री खाते हुए खुश देखा तो दूर खड़े बच्चों ने भी विचार किया हम भी मिश्री खाएंगे। सब आए, मुझे भी मिश्री दो, मुझे भी मिश्री दो। अब धूड़ के ढेले उठा उठा कर हथेली में रखते हैं और वो क्या बन जाती है? मिश्री। और मिश्री खाकर के बच्चे सभी हंसने लगे, किलोड़ करने लगे। ये एक चमत्कार उन्होंने लगभग 7-8 साल की उम्र में किया और उनकी सूरत बहुत ही सुहानी थी, बोली बड़ी मीठी थी और चालते तो चाल भी गज के समान बड़ी सुंदर थी। और धीरे धीरे पढ़ लिख करके भी क्या हो गए? होशियार हुए। बाल्य अवस्था छोड़ी, किशोर अवस्था में आए, किशोर अवस्था छोड़ी और फिर युवा अवस्था में आए। और जैसे युवा अवस्था में आए उनकी सुंदरता, उनके गुण, उनकी चतुराई और उनकी पुनवानी जोर मारी कि सिरोही नगर के अंदर ही एक बहुत बड़े धनवान सेठ जी रहते थे। हाँ, सिरोहीरा सेठिया उद्धव साह सागे जाने लाडली लाखिनी रत्ती जड़ी जियो भाई रे सुदर्शना जारी मोटा बागवा अरे लोका सारे साथे मिलगी जोड़ी जियो खम्मा 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 मारा वीर लोका शाने जनरी ज्योति जगाई जियो। सिरोही नगर के बहुत बड़े सेठ उद्धव शाह सेठ के यानी घर के अंदर एक लाखिनी उनकी पत्नी थी और उनकी एक संतान हुई जिनका नाम था सुदर्शना। नाम क्या था? सुदर्शना। बड़े भाग्यशाली थी, इसलिए एक भाग्यशाली लड़की को भाग्यशाली पति मिल ही गया। लोकाशा के साथ में जोड़ी मिली और एक दिन आया कि उनकी क्या हो गई? शादी ब्याह हो गया। पति पत्नी के रूप में बन गए और माता पिता की सेवा करते हैं। व्यापार धंधे के कार्य में पिता की बिल्कुल बराबर साथ में मिलकर यानी उनका सेवा और सहयोग करते हैं। इस प्रकार कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा था और बीच में 5 दुष्काल पड़ गए। एक बार का ऐसा समय हुआ कि सेठ जी के घर के अंदर बहुत सारा अनाज पड़ा था, बहुत सारा चारा था, चारा और अनाज, और बाजार में अनाज के भाव बहुत जोरदार आए हुए थे। तो जोरदार आने के बाद में उन्होंने पिताजी ने हेमाशाह ने कहा लोकचंद जी को कि बाजार में धान के अनाज के भाव चढ़ रहे हैं। और व्यापारी लोग क्या करते हैं? पहले गोदामों में धान भर लेते हैं और भाव आते हैं तो माल बाहर निकालते हैं। यह एक रिवाज है व्यापारियों के। तो उन्होंने कहा कि भाव शिखर को छू रहे हैं, इसलिए हम उन धान और चारा को बेच दें और बहुत नफा होगा। इस प्रकार से नफे से हम बहुत पैसा कमाएंगे। इस प्रकार की बात गई तो उन्होंने लोकाशा ने लोकचंद जी ने क्या कहा? अरे आपारा कोठार बीरा धानड़ला सुबरिया और वाड़ा में पड़ियोड़ो सारो सीड़े दियो बेचो बेचो वीरा भाव चौका गणा आया एड़ो मौको फिर नहीं मिले जियो खम्मा 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 मारा वीर लोकाशा ने जनरी ज्योति जगाई जियो। पिताजी ने कहा भाव ऊपर चढ़े हुए हैं, धान बेच दो और चारा भी सिड़ रहा है उसको भी बेच दो, पैसे आ रहे हैं। बात सुनकर के लोकचंद जी ने मन के अंदर थोड़ा विचार किया और पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा चक्र घूमा और उन्होंने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि धान चारो बेच मारो मत तो छोड़ दे वो दोरी पुड़ नड़ी आवण जियो पड़सी पड़सी 5 काल लगो लग बाब जी फिर राजा रे लड़ाया मत वाली
जियो रे खम्मा 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 मारा वीर लोका शाहने जय नरी ज्योति जगाई जियो। पिताजी ने कहा अनाज बेच दो, लोकचंद जी ने कहा नहीं पिताजी अनाज नहीं बेचना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ियों वाली पल आने वाली हैं और उस समय यह अनाज और यह चारा हम देंगे तो इन धन से कई गुना लाभ कमा सकते हैं। 5 दुष्काल पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? आपने कितनी बार सुना उस जमाने में दुष्काल ज़्यादा पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, लेकिन आजकल सिंचाई के नहरों के द्वारा कई प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, इसलिए जहाँ पर पानी नहीं होता है पानी की सप्लाई हो जाती है। आपने ज्ञान पांचम के दिन भी सुना कि दुष्काल पड़ा, और आचार्य आर्य सुहस्ती का किस्सा सुना, उस समय भी क्या पड़ा था? दुष्काल पड़ा था। और आपने एक जगड़ू शाह का किस्सा सुना, उसमें भी क्या पड़ा था? और 5 साल का दुष्काल, कितना बहुत लंबा काल होता है, 5 साल का। और लोकचंद जी के जमाने के अंदर भी उन्होंने कहा कि दुष्काल पड़ने वाला है और राजाओं की लड़ाइयाँ युद्ध होने वाला है। उस समय यह चारा और धान क्या आएंगे काम। तो माता पिता ने कहा कि बच्चा तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई? तुम्हें कैसे मालूम हुई कि दुष्काल पड़ेंगे और राजाओं की लड़ाइयाँ होगी? उन्होंने कहा रात में पद्मावती आई और उन्होंने बात कह दी। पद्मावती का पक्का इष्ट था और पद्मावती ने बातें कह दी, और इस कारण से मुझे मालूम है धान और चारों बेचवारो मतो छोड़ दो, थोड़ा दिन सो नफो खूब लेसा। थोड़े दिन के बाद में खूब लेंगे, नफा लेंगे, इसलिए बेचने की बात मत करो। ये इस प्रकार की बात हुई। और कहते हैं कि एक समय आया, शिरोई के राजा और चंद्रावती के राजा के बीच में धोकल मच गया, यानी युद्ध हो गया। और जब युद्ध चलता है तो किसान खेती नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से भी धान की कमी हो गई और फिर दुष्काल पड़ गया। इस कारण से भी गांव में धन और अनाज की कमी हुई और गांव के लोग दुखी हो गए। अन्न और चारा के बिना मनुष्य और पशु तड़प तड़प कर मरने लगे। ऐसी स्थिति के अंदर लोकचंद जी को दया आई। लोकचंद जी को क्या आई? दया आई। और उन्होंने गांव नगर के अंदर एक प्रकार से यूँ घोषणा करा दी कि आपको जिनको भी अनाज चाहिए हमारे भंडार से ले जा सकते हैं, और चारा चाहिए भैंसियों के लिए, पशु के लिए, तो चारा भी ले जा सकते हैं। काल राखु जमाना मैंने मर तोड़ा उबारिया, जर नाम लोका शाह जीत पायो जियो रे एड़ा एड़ा परचा मारा बाप जी बताया, जन आगा उबा तारी खबरा पड़ती जियो खम्मा 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 मारा वीर लोका शान जय नरी ज्योति जगाई जियो। घोषणा कराई चारा ले जाओ, अनाज ले जाओ, और लोगों की कतार आने लगी। धान अनाज के बोरे जाने लगे और चारे के गट्ठर जाने लगे। लेकिन चमत्कार देखिए, अनाज का भंडार खाली हुआ ही नहीं और चारे का गोदाम भी खाली नहीं हुआ। और इस प्रकार मरते हुए पशुओं को और मरते हुए मनुष्यों के प्राण बचाए। इसलिए लोगों ने उनको लोकचंद जी की जगह लोका शाह, हम लोगों के आप क्या हैं? शाह हैं, ऐसा नाम दे दिया, पर्चा दे दिया। ऐसे यानी पर्चे हुए, और जो पहले बात कहते थे वो बात क्या हो जाती थी? सच्ची हो जाती थी। माता पिता सोचने लगे कि हम भी भगवान को याद करते हैं, हमें तो पद्मावती आके रात में नहीं कहती हैं और इनको रात में आकर के कह देती हैं। तो एक दिन माता पिता के मन के अंदर एक विचार आया और अपने बेटे को पूछ लिया, अरे बालूड़ा रे बालूड़ा तो माने बताए दे, अब मौत आधा दिन कितना बाकी जियो
और थारोड़ा बचनारो मन पूरो पतियारो, बाता आगे मिली साची थागे जियो, खम्मा 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 वीर लोकाशान जैन री ज्योति जगाई जियो। लोकचंद जी के माता पिता हेमाशा और गंगा माँ ने पूछ लिया, बेटा हमें तुम ये बताओ कि हमारे मौत आने के दिन कितने, आयुष कितना है, हमारी उम्र और कितनी बची हैं, क्योंकि पहले आपने जो जो बातें बताई थी वो बातें क्या हो गई, बिल्कुल साची हो गई हैं। इसलिए हमें आपकी बात पर पूरी प्रतीति है, विश्वास है, आप बताइए। तो ये बात पूछी, बेटे ने थोड़ा सा मन के अंदर ध्यान लगाया और माता पिता को कह दिया, 7 दिन रो आऊ को बाकी मारा मायता, 7 दिन रो आऊ को बाकी मारा मायता, काल कर सो दोनों एक साथ जियो, सुनता ही मायत चेत्या लाग्या प्रभु ध्यान में, सुरगा में संतारो की ओताते जियो, खमा 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 मारा वीर लोकाशान नरी ज्योति जगाई। लोकाशा ने कहा माताजी पिताजी को कि आप दोनों का आयुष 7 दिन का बच्चा है। कितने दिन का? 7 दिन का बच्चा है। 7 दिन के बाद में आप दोनों एक साथ में ही काल धर्म को प्राप्त होंगे, एक साथ में ही यहाँ से जाएंगे। कितनी बड़ी पुण्यवानी, कितनी बड़ी पुण्यवानी है कि दोनों एक साथ में यानी आयुष पूर्ण करेंगे। ये बात सुनी तो माता पिता ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, भगवान के ध्यान में स्मरण में लग गए और सुरंगो संतारो, और उन्होंने हाथों हाथ क्या पचक लिया, संतारा पचक लिया और चढ़ते भाव से संतारा पचक लिया। और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, शरीर के अंदर रोग नहीं, और इन्होंने क्या दिया, 7 दिन का आयुष बाकी, और इन्होंने क्या पचक लिया, संतारा। लोग आश्चर्य करने लगे और बड़े बातें करने लगे। लेकिन कहते हैं कि जिनकी भक्ति सच्ची होती है और आस्था पक्की होती है और काम सत्य की नाव हमेशा भी तिरती रहती है। ईसड़ा भगत, जैसे भगत हो तो उनकी वाणी भी क्या हो जाती है, सत्य। और तीसरा पर्चा ये भी पूरा हो गया कि 7 दिन के बाद में माता पिता ने क्या कर दिया, काल कर लिया और वो स्वर्ग के अंदर पधार गए। एकदम माता पिता का वियोग हो गए, माता और पिता दोनों का क्या हो गए। नहीं तो क्या है, या तो माँ चली जाती है या पिता चल जाते हैं, तो कोई न कोई तो सहारा होता ही है। तो उनको देखकर भी मन को क्या कर लेते हैं, ठंडा। अब माता पिता दोनों चले गए और घर के अंदर रह गए अकेले लोकाशा। तो उनका मन उचटने लगा, मन खिन्न होने लगा। तो जब मन खिन्न होता, उचट जाता, मन खिन्न होता है तो व्यक्ति घर छोड़कर एकांत में कहीं जंगल में या किसी पहाड़ के अंदर या किसी शिखर या कोई मंदिर ऐसा जो एकांत स्थान हो वहाँ जाना पसंद करता है, वहाँ जाता है। तो बार बार घर से निकलकर लोकाशा जंगल के अंदर चले जाते थे और पहाड़ी के ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ, पहाड़ की एक चट्टान पर बैठे थे और माता पिता की याद आई और उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का स्वयंभू स्तोत्र, क्या स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र, जो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की हुई है, वो स्तोत्र पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, उनकी यानी स्तुति कर रहे थे, समझ लो, पार्श्वनाथ भगवान की। और वहाँ पर स्तुति करते करते उन्होंने क्या देखा, सामने एक बहुत वृद्ध और जर्जर अवस्था वाला और एकदम यानी पूरी उम्र वाला एक योगी खड़ा है। ये कौन खड़ा है, योगी। और वो योगी आकर के पूछता है कि आप किसका नाम ले रहे हो,
आप किसका नाम ले रहे हो? उन्होंने कहा मैं भगवान पार्श्वनाथ का भजन कर रहा हूँ, मेरे पार्श्वनाथ का नाम ले रहा हूँ। तो योगी ने पूछा तुम्हारे पार्श्वनाथ में कोई चमत्कार है? पार्श्वनाथ में कोई चमत्कार है तो मुझे दिखाओ। तुम्हारे पार्श्वनाथ भगवान साचे हो तो मुझे क्या दिखाओ? पर्चा, और मैं मानूं कि हाँ पार्श्वनाथ जी क्या हैं, चमत्कारी हैं। इस प्रकार की बात कही। लोकचंद जी ने क्या जवाब दिया? लोकचंद जी ने कहा अरे जोगीड़ा तो इतरो काई आपड़े ओ जैन रो मार्गियो गणो जीणो जियो परचा बतावना न टाणा टूणा करना पेट भरण रा वीणा जियो खम्मा 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 मारा वेद लोका शाहने जैनरी ज्योति जगाई जियो। उन्होंने कहा हे योगी तू अपने मन के अंदर इतना क्या घमंड कर रहा है? पर्चा दिखा, पर्चा दिखा। पहली बात ये मैं जैन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जिनराज का धर्म मानने वाला, वीतराग का धर्म मानने वाला हूँ। और उस धर्म में बताया कि पर्चा चमत्कार नहीं देना, चमत्कार नहीं बताना चाहिए। और जैन का मार्ग बहुत जतना का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? यत्ना। यहाँ पर दया का बहुत बड़ा स्थान है। और ये पर्चा दिखाना, चमत्कार दिखाना, टाना टूटना करना, ये तो पेट भरने के काम है। किसके काम है? पेट भरने के काम है। और आपको ज़्यादा ही आप रहा हो, आपको पर्चा दिखाने का, चमत्कार दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक हो तो थे ही थारो पर्चो दिखाई दो। क्या कहा? आप ही दिखा दो, आप ही अपना पर्चा दिखा दो। और तो मैं मानूं कि हाँ आप में भी कोई चमत्कार है। कोई बात नहीं, आप दिखा सकते हो, मैं तो पर्चा दिखाने वाला नहीं हूँ। जोगी गणों मान भराए, जोगी को अहंकार आ गया। इसका मतलब इनके पार्श्वनाथ जी चमत्कारी नहीं है, इनका धर्म भी चमत्कारी नहीं है। और मान में आया, अहंकार में आया। और उन्होंने बंधुओं एक चमत्कार दिखाया। योगी ने क्या दिखाया? मोटोड़ी सी लाड़ी ने कर दी सोनारी, मोटोड़ी सी लाड़ी ने कर दी सोनारी। अब साजी हंस फरमायो जियो, हर कट कट सी लाड़िया सोनारी जोगीड़ा। वो तो टोड़ जैसो पत्थर नजर आवे जियो खम्मा 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 मार वीर लोका शान जैनरी ज्योति जगाई जियो। अब उन्होंने, योगी ने अपना एक चमत्कार दिखाया। एक बहुत बड़ा पत्थर की शिला पड़ी थी पहाड़ पर, उसको सोने की बना दी। शिला को क्या बना दी? बिल्कुल असली सोने की बनाई। और कहा शाह जी को देखो ये शिला क्या है? सोने की है। और शाह जी ने नजर भर करके देखी और शिला वापिस क्या हो गई? पत्थर की। कहा योगी राज देखिए, आप कह रहे हैं शिला सोने की है, लेकिन मुझे तो क्या दिख रहा है? पत्थर दिख रहा है। योगी ने देखा कि सोने की शिला क्या हो गई? पत्थर की हो गई। इसका मतलब मेरी विद्या को उलट रहा है। मैं जो विद्या फेंकता हूँ इसको वापिस मोड़ देता है। और कहा ठीक है। उन्होंने कहा मुझे और भी कई पर्चे दिखाने आते हैं। उन्होंने कहा जितने हो निकाल दो, निकाल दो, आपके मन में हो तो होश क्या कर लो। ज्यों ज्यों जोगीड़ो पर्चो बतावे, शाह जी उल्टा करवावे जियो। हार खाए जोगीड़ो ने हाथ जोड़ बोल धारी, माया रो पार नहीं पायो जियो खम्मा 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 वीर लोका शान जैन रे ज्योति जगाई जियो। योगी ने भी पर्चे बहुत बताए।
खूब पर्चे बताए, लेकिन लोकाशा ने सारे पर्चे क्या कर दिए, उल्टे, सबको उलट करके रख दिया और योगी ने हार खा ली। जो भी विद्या चलाऊं उन सब विद्या को क्या कर लेते हैं, फेल कर लेते हैं। हाथ जोड़ लिया और कहा आपकी माया का पार नहीं है, मानता हूं आपके पारसनाथ जी बड़े क्या हैं, चमत्कारी हैं। बंधुओं, पारसनाथ जी हो के अजीनाथ जी हो के संभवनाथ जी के आदिनाथ जी, सब में एक जैसा ही चमत्कार है, लेकिन पारसनाथ जी को दुनिया ज़्यादा मानती। और पारसनाथ जी के जो भक्त, जो समकिती देवी हैं पद्मावती, उनको भी लोग क्या मानते हैं, ज़्यादा। क्यों मानते हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि भगवान पारसनाथ तो कहाँ पधार गए, मोक्ष में। हम उनका नाम स्मरण करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन आपत्ति विपत्ति में फंस जाने के बाद में अगर हमारी कोई देव सहायता करे या देव के दूत सहायता करे, तो किसके दूत सहायता कर सकते हैं, पद्मावती के, क्योंकि वो मोक्ष में नहीं गए, वो समकिती हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं। ये नाकोड़ा भैरू हो, चाहे वो पद्मावती देवी हो, और जितने भी यानी जिन शासन के रक्षक यक्ष और जितनी यक्षणियाँ हैं, जो सर्वतोभद्र के अंदर उनका नाम आता है तीजे पंथ के अंदर, और संतिक्रम स्तोत्र में जो मैंने बड़े मंगलिक के दिन उनके नाम लिए थे, वो जितने ही रक्षक देव हैं जिन शासन के, वे सभी समकिती हैं। वो देव क्या हैं, समकिती हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार पद्मावती के भी मंदिर और आस्थाएं क्या बढ़ रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जोगी ने कहा आपकी माया को कोई पार नहीं है, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे प्यास लगी है। मुझे क्या लगी है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। अंतिम पर्चा और देखना चाहते थे, और वहाँ जहाँ पर वो पहाड़ पर बैठे थे वहाँ पर नज़दीक में कहीं पर पानी नहीं था। उन्होंने कहा जोगीराज आप अपना तुंबड़ा आगे कीजिए। क्या करे, हाँ प्यास लगी है तो आपका जो तुम्बा है ना पानी का, वो तुम्बा आगे कीजिए, और आपका तुम्बा पानी से भर लेते हैं। प्यास लगी साजी मन पानी डो पीला है दो, और मांगता ही तुम्बड़ो भरायो जियो। पीले पीलो जोगीरा ओ गंगा जल जी सो, जोगी देख परचो हर सायो जियो। खम्मा 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 मारा वीर लोका शान, जैन रे ज्योति जगाई जियो। पानी की प्यास लगी और प्यास की बात कही तो कहा साथ जी ने आप अपना तुंबड़ा आगे कीजिए, और तुम्बा आगे किया, हाथ रखा और कहा या गंगा जल जैसा पानी है पी लो। और बहुत योगी हर्षित हुआ, और वहाँ से योगी तो चला गया और पर्चा दिखा दिया, और अरहटवाड़ा गांव के अंदर वापस गए। लेकिन उनका मन अब अरहटवाड़ा में लगता नहीं है। क्यों कि माता पिता घर में नहीं हैं, और जहाँ पर माता पिता ने अपना जीवन बिताया वो माता पिता घर में नहीं है, तो कईयों के मन उचट जाते हैं। जैसे राजा कोणिक का मन उचट गया था, कोणिक का मन, इसलिए राजगिरी नगरी छोड़कर चंपा नगरी बसानी पड़ी और चंपा नगरी में रहे। इसी प्रकार अरहटवाड़ा गांव छोड़कर लोकाशा अहमदाबाद में आए। कहाँ पर आए, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में आए नए नए, लेकिन कहते हैं कि कोई व्यक्ति परिचित हो कि न परिचित हो, असिंदई हो, पहली बारी हो, लेकिन उनके गुण, उनकी बोली, उनका व्यवहार, उनका मधुर मुस्कान सबके मन को क्या होती हैं, हर कर लेती हैं। इसलिए वहाँ पर भी उनको बहुत मान सम्मान मिला, और वहाँ पर शराब का धंधा किया। कौन सा धंधा किया, शराबी का धंधा किया, और न्याय से धन कमाने लगे। और सुगड़ई इतने, नरमाई इतने, और व्यवहार इतना जबरदस्त कि अहमदाबाद के बड़े बड़े जौहरी और बड़े बड़े शराबी व्यापारी और बड़े बड़े साथी उनसे दोस्ती करने लगे। क्या करने लगे, दोस्ती करने लगे। और अहमदाबाद के अंदर बादशाह मोहम्मद शाह का राज्य था। किसका राज्य, मोहम्मद शाह का राज। एक दिन मोहम्मद साहब सो रहे थे ढोलिए पर अपने महल के अंदर, और उस समय उनके कान में आवाज़ आई।
मोहम्मद शाह के कान में क्या आई? आवाज आई, एक सत्य का पुजारी जौहरी आपके अहमदाबाद में आया है, उसकी संगत करो, उस जौहरी की क्या करो? संगत करो, आराम पाओगे। ऐसी बात आई। और बाद में सूर्य उदय होने पर बादशाह कचहरी में आए, और अब कचहरी में आए अहमदाबाद में, तो कोई एक जौहरी तो है नहीं, बहुत सारे जौहरी हैं। अब कौन सा जौहरी सच्चा है और सत्य का पुजारी है, और किसकी जौहरी की संगत करनी चाहिए, इस बात का पता कैसे लगे? इसलिए वहाँ के दीवान को बुलाया, और दीवान को बुला करके मन की बात गई। तो दीवान ने कहा, सहज तरीका है, नगर के जितने जौहरी हैं सभी जौहरियों को बुला लो, कि बादशाह कोई खास विशेष चीज का परीक्षण करने के लिए जौहरियों को बुलाया है, तो सारे के सारे जौहरी वहाँ पर पहुँच जाए। ऐसे जौहरियों को आमंत्रण दिया, और उन सारे जौहरियों ने मिलकर के मीटिंग करके कि बादशाह ने आज बुलाया है, सबके सब जौहरी रवाना हुए। तो लोकचंद जी को भी क्या ले गए? नए नए आए हुए थे, लेकिन लायकी बहुत थी और दोस्ती जबरदस्त थी, इसलिए जौहरियों ने उनको भी साथ में ले लिया, और सब राज कचहरी के अंदर पहुंच गए। और बादशाह कहने लगे, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मेरे यहाँ पर 2 मोती आए हैं। क्या है? और मोती की परख करनी है, मोतियों की क्या करनी है? परख करनी है। इसलिए दीवान को कहा कि मोती लाकर के सामने रखिए। जौहरियों के बीच में एक मंच पर मोती रख दिए गए, और उन मोतियों को परखने की बात कही, और कहा, आप इतने जौहरी बैठे हैं, आप मोतियों की परख कीजिए। अब एक एक जौहरी ने मोती को क्या लिया? दोनों मोतियों को एक ने हाथ में लिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया। जितने जौहरी बैठे थे उन सब जौहरियों के हाथ में होकर के वे 2 मोती निकल गए, और जौहरी आपस में बातें करने लगे, और गोल मोल बातें करने लगे। और जिनको हम क्या कह सकते हैं, ऐसी बातें न मतलब एकदम स्पष्ट, न तो हाँ में और न ना में, ऐसी बात करने लगे। तो उनकी ये बातें सुन लोकचंद जी जो बैठे थे, जो छोटी उम्र के थे, जवान थे, और बाकी सभी बुजुर्ग बड़े बड़े जौहरी थे, वो मोहम्मद शाह उन जौहरियों को अच्छी तरह से देख रहे थे कि कौन सा जौहरी नया आया है। उन्होंने देखा बाकी सारे जौहरी बात कर रहे हैं, और वो बैठे बैठे हंस रहे हैं, मुलक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सो हो सकता है यही होने चाहिए। इसलिए उन्होंने पूछ लिया, अरे कठोड़ा वासी सेठा अठे की कर आया, सूरत के मोटा प्राणी जियो, अरवटवाड़ा सु आया मन लोक चंद कहवे, सरा फिरो धंधो घर मारे जियो, खम्मा खम्मा मारा वीर लोका शान, जैन रे ज्योति जगाई जियो। बादशाह ने बड़े प्रेम के साथ में उनको बुलाकर पूछा, कट्ठे के यानी कहाँ से आए और कहाँ के रहने वाले हो, और आपकी सूरत बहुत सुहानी लगती हैं और भाग्य आपके बड़े तेज लगते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो अरटवाड़ा गांव से आया हूँ और अभी नया नया आया हूँ, शराबी का धंधा है और मुझे लोकचंद के नाम से जानते हैं। और बादशाह ने कहा, जब जौहरी आपस में बात कर रहे हैं और आप अलग प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं, इसकी बात का मतलब क्या है, थोड़ा समझाने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? हाँ, झूठ नहीं बोलता हूँ इसलिए। और आप अब पूछते हैं क्योंकि वैद्य, वकील और राजा, वैद्य, वकील और राजा, उनके सामने कोई बात कहनी हो तो हमने लाख गलती की है तो भी कहते हैं,
कि मैंने ये गलती की है। वो समेटना कैसे है वो जानते हैं। वकील भी बात समेट सकता है, वैद्य भी आपकी बात को समेट सकता है, और राजाओं की सभा में झूठ बोलना नहीं। और ये नीति की बातें लोकचंद जी अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने कहा मुस्कुराने की और कोई बात नहीं थी, मोती का भेद नहीं बताया। इन जौहरियों ने मोती का क्या नहीं बताया है? भेद नहीं बताया है। अब बादशाह सुनने विचारे, बादशाह सुन करके मन में क्या करने लगे? विचार करने लगे। इतने सारे सैकड़ों जौहरी बैठे हैं, उसके बीच में ये अकेला कह सकता है कि इन्होंने मोती का भेद बराबर नहीं बताया। इसका मतलब सत्य का पुजारी कौन है? हाँ, अरे रात रा परचारी बात निबड़गी साची। रात में जो पर्चा आया वो बात सच्ची हो गई है। तो उन्होंने पूछ लिया कि बताओ कीमत खरी मोती की, आप ही बताओ। अगर ये सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये गोलमाल कर रहे हैं, तो आप बताइए अपनी बात और आप सत्य बात कहिए। तो उन्होंने कहा खरी बात पूछो जन, ओलो मोती सा छोड़ो, दू जोड़ो तो खोटो नजर आवे जियो। एक करी के मत में तो करोड़ा तक दाखो, और दू जोड़ारी कोडी नहीं आवे जियो। खम्मा 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 मरा वीर लोका शाने, जैन रे ज्योति जगाए जियो। उन्होंने कहा दो मोती रखे, दिखने में दोनों एक जैसे, चमक और सब एक जैसे हैं, लेकिन एक का पानी उतरा हुआ है, एक पक्का है और एक कच्चा है। एक की कीमत करोड़ों की है और एक की कौड़ी भी आने वाली नहीं है। ये है सत्य बात। इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। ये खरी कीमत बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए और सारे जौहरियों और सभा के बीच में उन आए हुए लोकचंद जी को पाटन का सूबेदार बना दिया। बादशाह ने क्या बनाया? शराबी का धंधा छोड़ दो और पाटन की सूबेदारी का क्या करो, काम करो। पाटन का दीवान बना लिया, उनको क्या बना लिया? दीवान बना लिया। और अब वो दीवान बने हुए कई वर्षों तक मोहम्मद साहब के द्वारा बने हुए दीवान के पद पर, और पाटन के अंदर उन्होंने सूबेदारी का बहुत अच्छा काम किया। और एक बात की समय की बात है, रात्रि के समय में ढोलिया पर सो रहे थे, नींद आई हुई थी, और नींद के अंदर ही उनको रिमझिम करती हुई एक देवी के पायल की आवाज कानों में पड़ी। और यानी नींद में ही थे, और उन्होंने क्या देखा? कोई मुझे जगा रहा है, कोई मुझे क्या कर रहा है? जगा रहा है। और वो कह रहा है, वहाँ पर देवी पद्मावती आई थी, और पद्मावती ने उनको जगाया था और कहा था कि लोकचंद जी, नींद में सोने का समय नहीं है, जागो, उठो, मत लेवो, नींद करो, धर्म प्रचार करो। धर्म का क्या करो? प्रचार करो। समय की मांग है, धर्म का प्रचार करो और लोगों को सत्य ज्ञान का मेवा खिलाओ। इस प्रकार की बात कही देवी ने, और सुबह उठे और विचार किया अब राज और काज, घर और बार में रहने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार सोचकर गए वहाँ पर मोहम्मद शाह की कचहरी में और इस्तीफा लिख के दे दिया। मैं अब ये सूबेदारी का काम करने वाला, मैं दीवान पद पर नहीं रहूँगा, मुझे धर्म करना है, राजकाज छोड़ना है और मुझे महावीर के मार्ग पर चलना है, ऐसा कहकर और इस्तीफा दे दिया। और फिर बंधुओं, उन्होंने भगवान की वाणी का, उपदेश का, यानी ढूंढ कर निकाला। इसलिए जैन धर्म को कौन सा धर्म कहते हैं? ढूंढिया घणो ढूंढियो जन मिलियो। भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के बाद में एक बार तो वो समय आया कि धर्म का असली रूप ही गायब हो गया। असली रूप ही क्या हो गया था? गायब हो गया था। ये तो हमारे लोकाशाह का पुण्य प्रताप है कि उन्होंने ढूंढ करके क्या निकाला? यह धर्म। और उस समय जतियों का जोर था। और लोकचंद जी की बहुत बड़ी विशेषताओं में एक ये भी खूबी थी कि वो जो अक्षर लिखते थे मोती जैसे अक्षर। इसलिए किसी यति ने कहा कि हमारे पास में आगम पड़े हैं। क्या पड़े?
आगम पढ़े हैं, उन आगमों की प्रतियां पुरानी हो गई हैं, इसलिए आप इन प्रतियों को वापस नई तरह से लिखिए। यानी उनका क्या करनी, नकल करनी है। आगमों की क्या करनी थी, नकल। प्रेस तो उन जमाने में थी नहीं, तो कलम से लिखते थे। तो उन्होंने आगम लिखने का काम सौंप दिया उनको, और लोकाशा क्या लिखने लगे, आगम। मोती जैसे अक्षरों से आगम लिखने लगे, और आगमों की बातें पढ़ करके उनके दिमाग में यूं आया, जति क्या कर रहे हैं और महावीर ने क्या कहा। महावीर ने कहा वो बिल्कुल बातें अलग हैं, और जति जी जो कर रहे हैं वो बातें क्या हैं, अलग। तो बंधुओं, उन्होंने एक काम और किया, जति जी के लिए भी आगम लिखे और अपने लिए भी आगम की एक नकल अपने लिए भी लिखी। अपने लिए लिखते थे वो रात में लिखते थे, जति जी के लिए लिखते थे वो क्या लिखते थे, दिन में। 32 आगम लिख दिए। लोकाशा ने कितने लिख दिया, 32 लिखने के बाद में एक दिन जति जी का एक आदमी लोकचंद जी के घर पर, लोकाशा के घर पर आया कि जति जी आगम मंगा रहे हैं। और लोकाशा उस टाइम घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी सुदर्शना थी। तो सुदर्शना ने पूछा कि दिन वाले आगम दूं कि रात वाले आगम? क्या पूछा, दिन वाले आगम दूं कि रात वाले आगम? तो ये बात सुनी तो आदमी चकरा गया जति जी के पास में, कहा आपको दिन वाले आगम चाहिए कि रात वाले? जति जी ने विचार किया, ये दिन वाले आगम और रात वाले आगम, ये क्या बात है भाई? इसका मतलब लोकचंद जी गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बंधुओं उस दिन से आगम लिखवाने का काम रुकवा दिया, आगम नहीं लिखवाए। जो 32 आगम लिखे थे, जो 32 सूत्र लिखे थे, वो 32 अब हमारे सामने मौजूद है। बाकी इनके अलावा और भी कोई किसी भी सूत्र की कोई और भी अध्ययन बाकी रहे होंगे तो वो हमारे पास में नहीं है। जैसे विपाक के 110 हैं, लेकिन अब 20 ही हैं। 110 अध्ययन में बाकी सब क्या हैं, गायब। तो इस प्रकार का ये काम हुआ, और बाद में लोकचंद जी ने बंधुओं धर्म का खूब बड़ा दया धर्म का प्रचार किया। कौन से धर्म का, दया धर्म का। और दया धर्म का इतना जबरदस्त प्रचार किया कि उनके तख्त हिलने लगे जतियों के, और जतियों का यानी तख्त हिलने लगे तो वो विरोधी हो गए, जति लोग विरोधी हुए। और उस समय पाटन के एक प्रसिद्ध करोड़पति सेठ लखम सिंह जी के पास में गए कि अहमदाबाद में एक लोकचंद जी नाम का एक पाखंडी आया है जो हमारे धर्म की धूल उड़ा रहा है, और आप वहाँ पर अहमदाबाद आओ और उन लोकचंद जी के साथ में वार्तालाप करो। ऐसी बात गई। उन्होंने कहा जब मौका होगा तो होगा। एक बार पाटन से संघ निकला। क्या निकला, संघ। और संघ निकलने के एक रात पहले लखम सिंह जी के कानों में भी आवाज आई कि अहमदाबाद आओ, आओ ने आओ। ये क्या आई, आवाज आई। तो पक्का मता कर लिया। 45 बड़े बड़े सेठियों के साथ में संग लेकर के लखम सिंह अहमदाबाद आए, और अहमदाबाद आकर के उन्होंने उन लोकचंद जी से चर्चा वार्ता की कि जो धर्म हमारा चलता आ रहा है पीढ़ियों से, आप उनको उठा रहे हो, आप नया धर्म और नया प्रचार प्रसार कर रहे हो। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है, आपकी मान्यता ठीक नहीं है, और आप जूनी रीत को नहीं जानते हो। तो लोकचंद जी ने कहा कि मेरी तो क्या औकात है कि मैं नया धर्म निकालूं, मैं कोई तीर्थंकर थोड़े ही हूँ। धर्म तो किसने निकाल दिया। हाँ, अरे धर्म रो मार गयो वीरा दाख्यो रे दया में, हिंसा जटे पाप पूरो लागे जियो, खम्मा 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 मारा वीर लोकाशान जनरी ज्योति जगाई जियो। उन्होंने कहा भगवान ने धर्म दया में बताया है, और जति जो धर्म बता रहे हैं उसमें दया नहीं है, हिंसा हो रही है, आरंभ हो रहा है। इसलिए दयामय धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, या महावीर का धर्म के प्रचार कर रहा हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। ऐसी दया की बातें कही, ऐसे आगमों की साक्षी दी कि 45 सेठियों को वैराग आ गया। 45 सेठियों को क्या गया, वैराग। और क्या दिया, हम भी घर बार छोड़कर क्या ले रहे हैं,
अब आपने कितना ना ही। उन 45 सेठियों को वैराग आया और 45 सेठियों को दीक्षा लेनी थी और लोकचंद जी को भी दीक्षा लेनी थी। इसलिए लोकचंद जी सहित 45 सेठिया सहित ज्ञान जी ऋषि के पास में जाकर के भागवती दीक्षा अंगीकार किए और संयम लेकर के लोकचंद जी ने 8 लाख लोगों को थानकवासी बनाया। कितने लोगों? हाँ, ये दया की बातें बहुत जीनी है बंधुओं। एक बहुत बड़ा किस्सा आता है कि विक्रम संवत 1207 लोकाशा के पहले कुमारपाल हुआ था, जिनका जन्म तो हुआ 1149 में, 1149 में। और 1207 की बात है कि वह उनका एक बहनोई जो बड़ा विरोध में चलने लगा, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई की और 72 राजाओं को साथ में लेके गए। 72 राजाओं के सम्राट थे, 18 प्रांतों में उनका राज्य था। मैं आपको बताऊं कि दया क्या चीज होती है। अर्णोराज के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहे थे और उस समय उन्होंने क्या किया, घोड़ा की जो जीन होती है, घोड़े पर कसने की जीन, उसको मोर पंखी से उन्होंने पूंजा। किससे? कुमारपाल ने किससे पूंजा? मोर पंखी से। तो 72 राजा हंसने लगे और कहने लगे ये बनिए के पुत्र की तरह क्या कर रहा है, हाँ पूंज रहा है, ये क्या युद्ध करेगा वहां पर। इसलिए मुझे लगता है कि इनमें शक्ति नाम की चीज नहीं है। इसलिए उन सामंत राजाओं में से एक राजा ने रास्ते में पड़ी सुपारी की बोरी, किसकी बोरी? सुपारी की बोरी को भाले से उठाया और उठाकर आकाश में उछाला और वापिस पड़ती हुई को भाले के ऊपर जेल दिया। और कुमारपाल समझ गए ये मेरे शक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। और बंधुओं, राजा कुमारपाल बड़ा तगड़ा शक्तिशाली था, उसके हाथ में भी भाला था। महाराणा प्रताप के हाथ में क्या था? हाँ, और वो भाला 80 किलो का। राणा प्रताप के हाथ में भाला था, वो कितना था? हाँ, वैसा। यानी कुमारपाल ने भाला उठाया और भाला उठा करके फेंका धोबियों की कढ़ाई के ऊपर। धोबी बहुत सारे कपड़े धोते हैं तो भट्टी के ऊपर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में पानी डालकर साबुन डाल करके उसके अंदर कपड़ों को क्या करते हैं, उबालते हैं। तो वहां पर धोबियों की कढ़ाइयाँ पड़ी थी 7, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 7 कढ़ाइयों की जेट पड़ी थी दीवार के पास में और एक भाला फेंका कुमारपाल ने, 7 की 7 कढ़ाइयाँ बिंद गई। ऐसा शक्तिशाली था। लेकिन उसने बंधुओं कहते हैं कि दया का इतना प्रचार किया जितना तो राजगिरी के राजा सैनिक ने भी नहीं किया। और निर्यावलिया सूत्र में वर्णन आता है, चेटक वैशाली के राजा युद्ध करने के लिए जाते थे तो पूंजनी से तलवार पूंजते थे। किनसे? हाँ, इतना दया का महत्व बताया है बंधुओं। तो उन्होंने दीक्षा ले ली, 8 लाख लोगों को थानकवासी बनाया और लोकाशा ने 400 जनों को दीक्षा दी अपने हाथों से। 400 जनों को दीक्षा दी और दिल्ली में गए तो बादशाह की कचहरी में भी शास्त्रार्थ किया और वहाँ भी अपनी विजय प्राप्त की। दिल्ली से वापस मारवाड़ राजस्थान आ रहे थे, बीच में अलवर आया और उनके पग पग पर उनके द्वेषी विरोधी खड़े थे। वो नहीं चाहते कि लोकचंद जी जीवित रहे। उनके लिए मारने के लिए क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो अलवर के अंदर आए, गोचरी लेने के लिए गए, तेले का पारना, बुजुर्ग के तेले का क्या था, पारना। वहाँ पर पानी, आहार और पानी में जहर मिश्रित करके बहरा दिया और थानक में आने के बाद में वो आहार करने के लिए बैठे तो वहाँ पर पद्मावती साक्षात रूप में प्रकट हुई और कहा कि आपके आहार में और पानी में दोनों में क्या है, जहर है। आप ये जहर का भोजन करेंगे, तीसरे दिन काल धर्म को प्राप्त होंगे। कौन से दिन? तीसरे दिन। इसलिए सावधान, सावचेत, सावधान सावचेत कर लिया। और उनकी बात मानकर पद्मावती देवी की बात को सुनकर देवी अपने स्थान पर चली गई और उन्होंने यानी वो जहर मिश्रित आहार पानी ग्रहण किया, समभाव के साथ में क्या कर लिया,
संतारा। कहते हैं दर्द को पीकर हलाहल मुस्काना जिंदगी है, बच सके अगर कोई तो चोट खाना जिंदगी है। हलाहल जहर पाकर मुस्काना, जहर खाकर के भी मुस्कुरा जाते हैं, उनका ही नाम है जिंदगी। और बच सके कोई अगर तो यानी चोट खाना है जिंदगी। और कोई मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिटते नहीं हैं। हमें मिटा दे ये जमाना में दम नहीं, हमें मिटा दे ये जमाने में दम नहीं। जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। वो ऐसे क्रांतिकारी पुरुष थे, संतारा कर लिया, संभाव परिणाम से संतारा किया और स्वर्ग में जाकर डेरा दे दिया। ऐसे ऐसे पर्चे किए और उनके नाम का ये जो यानी चौपाई आपके सामने रखी वीर लोकाशाह के जीवन की। और आज दिन तक जो स्थानकवासी संप्रदाय हमारे भारत में फल रही है, फूल रही है, वो सब एहसान किनका है? अरे गीसु लोडो गुण थारा गावे गण कोड सु फरो नाम सदा जयकारी जियो। खमा 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 मर वीर लोकाशाह जय नरी ज्योति जगाई जियो। गिसूलाल जी लोढ़ा, उन्होंने यह रास बनाया है और उनका नाम लिया है और लोकाशाह के गुणगान किए। विक्रम संवत 2011 में पोष वद दशम के दिन इस चौपाई की रचना की मर्दर जोधपुर में। और मर्दर केसरी जी महाराज के वहाँ पर जाते थे तो वो धड़िंदा गाते थे। क्या गाते थे? हाँ, और लोग ये चाहते हैं हमें विशुलाल जी आया तो धड़िंदो जरूर गाई। अगर कोई मर्दर केसरी जी की धर्म सभा में गए हो और उस टाइम जोदाना का संग आया हो तो उनको पक्का मालूम होगा कि जरूर धड़िंदा। और वो कहते थे जोदाना रो आयो रे धड़िंदो, जोदाना रो आयो रे धड़िंदो। इन बाबा जी री छाती धड़के डर पो मती रे। वो यूं कहते थे। और ये क्यों कहते हैं? मर्दर केसरी जी के सामने बोलना किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो पहले भी बोलते। वो पहले डरते बहुत थे, लेकिन जब धड़िंदा गाने के लिए उठते तो कहते ओ गीसू लोडो पहला डर तो, गीसू लोडो पहला डर तो, अब नहीं डरे ओ तो लेवे लब को डर पो मती। ऐसा गाते थे, कई बार हमने सुना है गुरुदेव की धर्म सभा के अंदर गिसूलाल जी लोढ़ा को। तो बंधुओं, ये एक ऐसी लोकाशाह के जन्म की कथा आपके सामने सुनाई, उनके जीवन के परिचय। और हमारे भारत के अंदर संत कवि बहुत हुए, जिसमें गुरु नानक, संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव, संत तारण तिरण और वीर लोकाशाह, ये सभी एक ही शताब्दी के 16वीं शताब्दी के संत पुरुष हैं। और बंधुओं, आज गुरु नानक की जन्म जयंती। गुरु नानक की भी क्या है? जन्म जयंती। वीर लोकाशाह की यहाँ क्या है? जन्म जयंती है। तो हम संत पुरुषों के बताए हुए राह पर चलने का प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद है। चातुर्मास का आज यह अंतिम प्रवचन है। सामायिक 3 है।